हमारे सनातन धर्म में नदियों को अति पावन और पवित्र माना गया है। गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही देश में एक ऐसी भी नदी है जिसमें डुबकी लगाते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं? जी हाँ, उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। शायद आपने इस नदी के बारे में ना सुना हो, लेकिन पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार कर्मनाशा नदी में स्नान करते ही मनुष्य के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आखिर इस नदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या है इस नदी की कथा, जानेंगे आज हम इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं माइथोलॉजी लेखक एवं रिसर्चर श्रीकांत विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं जानो तो मानो। एक राजा कब क्या सोच ले और कर बैठे किसी को पता नहीं होता, लेकिन कोई राजा यदि बिना मरे ही स्वर्ग जाना चाहे तो यह बहुत ही विचित्र बात है ना। प्राचीन काल में एक पराक्रमी राजा हुए, नाम था उनका राजा त्रिशंकु। राजा त्रिशंकु के एक विचित्र हट और असाधारण इच्छा ने समूचे धर्म और प्रकृति के संतुलन को ही चुनौती दे दी। दरअसल राजा त्रिशंकु चाहते थे कि वे अपने नश्वर शरीर के साथ ही स्वर्गलोक चले जाएं। मतलब कि एक ऐसा विचार जो पूरी तरह से सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। लेकिन राजा त्रिशंकु बहुत हठी थे। वे बार बार गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें किसी तरह मनाते रहे। गुरु वशिष्ठ एक त्रिकालदर्शी सिद्ध प्राप्त महर्षि थे। वे चाहते तो राजा को सशरीर स्वर्गलोक भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह बिल्कुल ही सृष्टि के बनाए हुए उन नियमों का उल्लंघन करने जैसा था जिन्हें त्रिदेवों ने बनाया था। इसी कारण गुरु वशिष्ठ ने कभी राजा त्रिशंकु की इच्छा का साथ नहीं दिया। लेकिन राजा त्रिशंकु का अहंकार और जिद उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। जब उनका काम ऋषि वशिष्ठ से नहीं बना तो अचानक उन्हें ऋषि विश्वामित्र का ध्यान आया। ऋषि विश्वामित्र बहुत पहले राजा कौशिक के नाम से विख्यात थे, जो बलपूर्वक किसी तरह ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गौ को प्राप्त करना चाहते थे। इसी कारण दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन ऋषि वशिष्ठ की शक्तियों के आगे राजा कौशिक की एक नहीं चली। तब राजा कौशिक ने ऋषि वशिष्ठ को हराने के लिए उन्हीं की तरह ब्रह्म ऋषि बनकर सिद्धि और शक्तियां हासिल करने की ठान ली। भूतकाल के राजा कौशिक ने हजारों साल तक ब्रह्मा जी का घोर तप साधना किया, जिसके बाद उन्हें ब्रह्मा से ब्रह्म ऋषि का वरदान मिला तो वे ऋषि विश्वामित्र कहलाए। राजा त्रिशंकु को पता था कि विश्वामित्र को कैसे मनाना है, इसलिए उन्होंने जाकर विश्वामित्र को ऋषि वशिष्ठ के नाम से उकसाया। विश्वामित्र ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और फिर उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्गलोक भेजने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने इसके लिए राजा त्रिशंकु को अपने सामने बिठाकर एक महायज्ञ करना आरंभ किया। यज्ञ के प्रभाव से जैसे ही राजा त्रिशंकु का शरीर स्वर्गलोक की ओर बढ़ा, देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से रोकने का प्रयास किया। लेकिन विश्वामित्र के तपोबल से राजा त्रिशंकु स्वर्गलोक की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर देवराज इंद्र ने भी हार नहीं मानी और फिर किसी तरह वज्र चलाकर राजा त्रिशंकु को वापस पृथ्वी की ओर धकेल दिया। लेकिन तभी उसी क्षण क्रोधित विश्वामित्र ने अपनी दिव्य शक्ति से राजा त्रिशंकु को बीच आकाश में ही रोक दिया, जिस कारण न तो वे पूरी तरह से स्वर्ग में पहुंच सके और न ही पृथ्वी पर लौट पाए। वे एक अजीब और अधूरी अवस्था में उल्टे लटके रहे, जिसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। इसी अवस्था में उनके मुख से टपकती लार पृथ्वी पर गिरने लगी और उसी से एक अपवित्र जलधारा का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर कर्मनाशा नदी कहा गया। और फिर यह मान्यता बनी कि इस नदी का जल इतना अशुभ है कि इसे छूने मात्र से ही मनुष्य के संचित सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लोग इससे दूर रहने लगे। किंतु इस कथा का गूढ़ अर्थ इससे भी कहीं अधिक गहरा है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार में आकर प्रकृति और धर्म के नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसके कर्म फल निष्फल हो जाते हैं और वह स्वयं त्रिशंकु की भांति अधर्म में लटक जाता है, जो न पूर्णता मिलती है और न ही मुक्ति। इस प्रकार कर्मनाशा केवल एक नदी नहीं, बल्कि उस चेतावनी का प्रतीक है कि अधर्म और अहंकार से प्राप्त कोई भी उपलब्धि अंततः मनुष्य के कर्मों का नाश ही कर देती है। जय श्री राम।